बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज पहला रोज़ा भी है पाकिस्तान में, तो आप सबको पहले रोज़े की भी मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि आज का दिन आप सबके लिए रहमतों और नेमतों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया है उसका ताल्लुक़ यकीनन रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है। रमज़ानुल मुबारक का जैसा कि पहला रोज़ा है, तो हम रमज़ान के पहले 10 रोज़ों के हवाले से आज ज़रा मनसूबाबंदी करेंगे कि रमज़ान के जो पहले 10 रोज़े हैं, जो रमज़ान का जो पहला अशरा जिसके बारे में कहते हैं कि ये रहमत का अशरा है, इसके हवाले से आज प्लानिंग करेंगे हम कि ये, और थोड़ा सा जानेंगे कि ये रहमत क्या होती है और हम इन 10 दिनों में किस तरह रहमत को समेट सकते हैं। और इसके मतलब जो बुज़ुर्ग हैं और जो औलिया कराम और जितने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जितने सहाबा कराम ने इन 10 दिनों के हवाले से, रहमत के इस अशरे के हवाले से किस तरह ख़ुद प्रैक्टिस किया और क्या क्या अहकामात जारी किए, इस बारे में आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं एक इस्लामिक स्कॉलर जनाब अल्लामा अब्बास जाफ़री साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे साथ जो दूसरी मेहमान हैं ये भी इस्लामिक स्कॉलर हैं और बड़े ख़ूबसूरत और आसान अंदाज से जो है वो बयान फरमाती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह का एहसान। फ़हीम, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरे साथ एक तीसरी मेहमान मौजूद हैं जो कि एक बहुत खूबसूरत आवाज़ भी हैं, सदफ़ हुसैन हैं हमारे साथ, नात ख़्वां। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाअल्लाह। अच्छा, अल्लामा अब्बास जाफ़री साहब, रहमत का अशरा, इसके हवाले से तो हम यकीनन जानते ही हैं कि रमज़ान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक रहमत का, एक बख्शिश का और तीसरा जो है दोज़ख से निजात का। तो रहमत किस तरह समेटनी है, इस बारे में हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि रहमत होती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम, रहमत जो है परवरदिगार आलम का, हमारे रब का लुत्फ़ व करम है। अच्छा, ये वो लुत्फ़ व करम है कि जो परवरदिगार आलम अपने बंदों पर अपनी तरफ से अता करता है, ये उसकी अता है। और ये रहमत वो रहमत होती है कि जैसे कि अभी आपने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा जो है वह रहमत का अशरा है। और इसमें अल्लाह ताला, अगर आप देखें और रसूल कायनात की हदीस वग़ैरह का मुताला करें और कुरानी आयत का मुताला करें, तो मालूम ये होता है कि परवरदिगार आलम बंदों के लिए बहाने ढूंढ रहा है कि किस तरह उनको अता किया जाए। यानी रहमत हम इस तरह से समेट सकते हैं कि सबसे पहली बात कि जैसे कि माह रमज़ान मुबारक का ये पहला रोज़ा है। पहले रोज़े का मतलब ये है कि रोज़े का मतलब ये नहीं कि फ़कत भूखे प्यासे रहें। अगर सही माना में खुलूस दिल के साथ उसकी इबादत के लिए रोज़ा रखा है, तो रहमतों की इतनी बारिश होगी, इतनी बरसात होगी कि संभाले नहीं संभलेगी। इस कदर कसीर अता है परवरदिगार आलम की, क्योंकि परवरदिगार आलम फरमाता है कि ये जो महीना है रमज़ान, ये मेरा महीना है। इन्ना रमज़ाना शहरुल्लाही, ये रमज़ान अल्लाह का महीना है। अल्लाह ये चाहता है कि जो रहमतें वो अता कर रहा है वो अपने मुत्तकी बंदों को अता फरमाए। इसलिए जब हम रोज़े की आयत देखते हैं तो उस आयत में ये लगता है, हमें नज़र आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं, जैसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ है, इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। तो रोज़ा रहमतों के नुज़ूल और रहमतों के हुसूल के लिए हमसे तकाज़ा ये करता है कि हम अल्लाह ताला की राह में बहुत तक़वे के साथ रोज़ा रखें। और एक एक इबादत का सवाब इतना बढ़ा दिया गया है, इतना बढ़ा दिया गया है कि जिसके लिए एकदम हैरानगी होती है कि अल्लाह इतना सवाब अता कर रहा है। यानी रोज़ेदार अगर सो रहा है तो उसके सोने का सवाब है, ये रहमत है उसकी।
रोज़ेदार अगर जाग रहा है तो हर सांस उसका इबादत बन जाता है। सही। देखिए फ़हीम, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, लेकिन बहुत अहम बात है, वो ये कि जितनी इबादतें हैं, मसलन नमाज है, नमाज में आप दुनियावी काम नहीं कर सकते। हज करने जा रहे हैं, हज में आप दुनियावी काम नहीं कर सकते, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि रोज़ा रख कर आप दुनिया भर के तमाम मामूलात अंजाम दे सकते हैं, और परवरदिगारम उस रोज़े को रोज़ा भी शुमार कर रहा है। जब माह रमज़ान मुबारक आता है तो एक मुनादी निदा देता है कि ए रोज़ा रखने वालों, ए अल्लाह के बंदो, रोज़ा रखो और नेकियों के तलब में आगे बढ़ जाओ, और ए बदी करने वालों, माह रमज़ान आ गया है, माह सियाम आ गया है, गुनाहों से रुक जाओ। अल्लाह ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है वो अंजाम दो, जिन बातों से रोका है उससे रुक जाओ। और फिर एक और ख़ास बात कि जन्नत का एक दरवाज़ा है रियान। ये रहमत खुदावंद आलम की इंसानों पर, अपने बंदों पर, कि जन्नत का दरवाज़ा फ़कत उन लोगों के लिए खोला जाएगा कि जो रोज़ेदार होंगे, और रोज़ेदार ही उस जन्नत के दरवाज़े से दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई और दाखिल नहीं हो सकेगा। ये परवरदिगार आलम की रहमत ही तो है कि हमारे मुँह से किस कदर स्मेल होती है। शाम को आप देखें एक बदबू आ रही होती है, भूखा रहने के बाद एक बदबू आ रही होती है, मगर परवरदिगार आलम ने रोज़ेदार की इस बदबू को मुश्क व अंबर की खुशबू से ज़्यादा बेहतर करार दिया है कि ये जो रोज़ेदार की बदबू है, जिसे लोग सूंघ कर शायद नागवारी का इजहार करें, मगर वो बदबू इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि मुश्क व अंबर भी उसके आगे हेज है। ये रहमत परवरदिगार आलम है। वाह। डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखूँगा कि रहमत क्या है, आप इसे किस तरह एक्सप्लेन करती हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ीम नेमतों में से इंतहाई अज़ीम नेमत है जो उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाई गई। ये वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, जो हिदायत है, रहमत है, नूर है, शिफा है, हक़ व बातिल को जुदा करने वाली वाज़ेह दलील बुरहान भी है। इसी माह में बदर का वो यौमुल फुरक़ान भी है, जिस दिन इंसान के लिए और इंसानियत के लिए ज़िंदगी मुक़द्दर कर दी गई, और इसी माह में वो यौमुल फ़तह भी है, जिस दिन एक क़तरा खून बहाए बग़ैर शहर मक्का की कुंजियाँ उम्मत मुस्लिमा के हवाले कर दी गईं। तो रमज़ान मुबारक के इतने अजर व सवाब को देखते हुए पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ रमज़ान मुबारक के रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। ये एक ऐसी इबादत है जिसका नेमुल बदल कोई दूसरी इबादत नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रोज़ा रख कर भी झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई सरोकार नहीं कि वो दिन भर भूखा प्यासा रहता हैगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा मुबारक महीना हम पर साया फिगन है जिसमें नेकी करने वाले को दोहरा सवाब अता किया जाता है और गुनाह करने वाले को दोहरा अज़ाब अता किया जाता है। और ये मेरा सवाल ये था कि रहमत क्या होती है, हमें वो बुनियादी सवाल वही मैंने आपसे जी देखिए, रहमतों की इतनी खूबसूरत वजाहत है कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है, अपने लुत्फ़ो करम के दरवाज़े खोल देता है। फ़र्ज़ों का जो सवाब हैगा वो 1000 दर्जे बढ़ा दिया जाता है। इस माह मुबारक में अगर कोई मिस्कीन को सदका करता है तो अल्लाह ताला इतना बड़ा अजर व सवाब देता है कि सारी चीज़ें अल्लाह की राह में सदक़े में की। अगर इस माह मुबारक में इतने रहमतों के दरवाज़े इस कदर खुल जाते हैं कि जो किसी रोज़दार को रोज़ा अफ्तार कराता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना अजर व सवाब देता है कि ज़मीन के बराबर सोना अल्लाह की राह में खराज किया हो। इस माह मुबारक में कोई अगर किसी मुसाफिर को रोज़ा अफ्तार कराता है तो वो पुलसराज से बिजली की चमक की तरह गुजर जाएगा। और देखिए, ये वो मुबारक महीना है जिसमें मतलब कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है ताकि मोमिन बंदों को गुमराह ना कर सकें। तो देखिए फ़हीम, इससे ज़्यादा रहमत और क्या होगी। और जब मुसलमानों ने एक माह की कामिल इबादत के लिए अपने दिल के दरवाजे कुशादा कर लिए तो अल्लाह ताला ने इस पर आलम बाला के दरवाजे कुशादा कर दिए। और जब मुसलमानों ने एक माह के लिए अपने ऊपर झूठ और सोबत के दरवाजे बंद कर दिए तो परवरदिगार आलम ने इस पर दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए। और रमज़ान मुबारक की आमद के मौके पर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम पर एक मुबारक महीना आ रहा है जिसमें अल्लाह ताला खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं, रहमत खासा नाज़िल फरमाते हैं।
दुआओं को कबूल फरमाते हैं, ख़ताओं से दरगुजर फरमाते हैं। बदनसीब है वो शख्स जो रहमतों के इस महीने में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहा। तो इतना मुक़द्दस महीना हम पर साया फ़िगन है, हम अल्लाह ताला की अता करदा रहमतें समेटें ताकि हमारी भी गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए। बिल्कुल सही। तो इसमें ख़ास तौर पे आपने कहा रहमतें जो हैं वो हर चीज़ का जो अजर है वो ज़्यादा मिल रहा होता है, बिल्कुल। और बुराई से हमें बिल्कुल रुकना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ताकि देखिए कि अब्दुर्रहमान औफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैं रमज़ान मुबारक में किस चीज़ में मसरूफ़ रहा करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रमज़ान मुबारक में कुरान पाक में ज़्यादा मसरूफ़ रहा करो, क्योंकि जो शख्स रमज़ान मुबारक के दिन या रात में एक कुरान की आयत पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1000 नेकियां उसके नामा आमाल में लिख देता है। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अराबी बैठा था, ये सुनकर रोने लगा, कहने कि या रसूल अल्लाह, ये सवाब तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा, मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा, तो मैं इतने बड़े अजर व सवाब से महरूम रहूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा तो अल्लाह ताला 56,000 नेकियां उसके नामाए अमाल में लिख देगा, 56,000 उसके दर्जात बुलंद फरमाएगा और 56,000 बुराइयां उसके नामाए अमाल से मिटा देगा। तो ये सुनकर वो अराबी ज़ारो क़तार रोने लगा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, आपने मुझे इस जज़ाए खैर की खुशखबरी सुनाई। तो इस ये वो मुबारक महीना हम पर साया फ़िगन है जिसमें हम दिन में इबादत करें और रातें जो हैं कुरान पाक के साथ बसर करें। माशाअल्लाह। सदफ़ हुसैन, आपसे नात सुनना चाहेंगे, तो प्रोग्राम में नात पेश कीजिए, हमारी इस महफ़िल की जो है शान बढ़ाइए, और उस नात के बाद हम फ़ौरन बाद वक्फ़े की तरफ बढ़ेंगे। वक्फ़े से आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी सदफ़। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल, तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ए रब्बे ज़ुल-जलाल, ए रब्बे ज़ुल-जलाल, ए रब्बे ज़ुल-जलाल, ए रब्बे ज़ुल-जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। ए रब्बे ज़ुल-जलाल, ए रब्बे ज़ुल-जलाल। हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं, हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं। तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं, तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे ये माह साल। ए रब्बे ज़ुल-जलाल, ए रब्बे ज़ुल-जलाल। आमादा यूं तो मुझको गिराने पे था जहाँ, आमादा यूं तो मुझको गिराने पे था जहाँ, लेकिन तेरी निगाह करम से ए मेहरबान नाकाम हो गई है, नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल। ए रब्बे ज़ुल-जलाल, ए रब्बे ज़ुल-जलाल, ए रब्बे ज़ुल-जलाल, ए रब्बे ज़ुल-जलाल। एक वक्फ़े के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज हम न्यूज़ कैफ़े में रमज़ान के पहले अशरे के हवाले से एक नशिस्त रखे हुए हैं, और इसमें मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अल्लामा अब्बास जाफ़री साहब और प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अब्रार साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं सदफ़ हुसैन जिन्होंने वक्फ़े से पहले नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। अच्छा अल्लामा साहब,
آپ نے ابھی جب بات ہو رہی تھی ہماری وقفے سے پہلے تو آپ نے کہا کہ یہ جو اس کا جو اصل مقصد ہے اس مہینے کا وہ ہے تاکہ تقوی پیدا کیا جا سکے، متقی بنایا جا سکے. تو تقوی جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ خود پیدا کرے اور متقی ہو جائے، یا اس کی کوئی اور پریکٹس ہے کہ انسان اس راستے پہ آ سکے؟ فہیم، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں پروفیسر صاحبہ کی قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ایک بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو. پلیز پلیز. پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، یقیناً قرآن کی تلاوت کی جائے. میں نے روایتیں پڑھی ہیں کہ عام دنوں میں 11 مہینوں میں جو قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے وہ ایک ہی قرآن کے برابر ہے. صحیح ہے. لیکن پروردگار عالم کی یہ رحمت ماہ رمضان میں اتنی برس رہی ہے کہ پروردگار عالم، میں نے خود روایت پڑھی، حدیث پڑھی ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر. سبحان اللہ. جس نے گویا ایک آیت پڑھی، گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کری ماہ رمضان المبارک میں. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی فرض کریں کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا مگر نماز روزانہ پڑھ رہا ہے، تو اگر سورہ حمد وہ نماز سے پڑھ رہا ہے تو 7 آیتیں پڑھ رہا ہے. نماز کی عبادت الگ شمار ہو رہی ہے، روزے دار ہے روزے کی عبادت الگ شمار ہو رہی ہے، اور وہ جو 7 آیتیں اس نے سورہ حمد میں پڑھی ہیں وہ 7 قرآن الگ شمار ہو رہی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم کی رحمت کس قدر برس رہی ہے، اور قرآن کے حوالے سے کتنے. میں نے ایک روایت یہ بھی پڑھی کہ پروردگار عالم ایک حرف کے بدلے میں، قرآن کے ایک حرف کے بدلے میں جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دوسری بات جو سوال آپ نے فرمایا کہ تقوی جو ہے انسان کے اپنے اختیار میں ہے، تو میں یہی کہوں گا یقیناً تقوی انسان کے اپنے اختیار میں ہے. پروردگار عالم نے انسان کو جو اختیار عطا کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے بالکل نہ تو اس سے بالکل اس نے پروردگار عالم نے مجبور بنایا ہے، نہ ہی کل مختار بنایا ہے، بلکہ کسی لحاظ سے مجبور ہے، کسی لحاظ سے مختار ہے. یہی سوال جب حضرت علی سے کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ انسان مجبور کیسے اور مختار کیسا ہے، حضرت علی نے کہا کہ ذرا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ٹانگ اٹھائی، کہا اتنا اختیار ہے. اب ذرا دوسری ٹانگ اٹھاؤ، کہا وہ تو نہیں اٹھا سکتا، یہ علی میں گر جاؤں گا. کہا اتنا مجبور ہے. تقوی انسان کے اپنے اختیار میں ہے. دیکھیں میں اگر کہیں گناہ کی محفل میں جاتا ہوں تو یہ میرا اختیار ہے کہ میں اپنے پیروں سے چل کر جاؤں. اگر میں آنکھوں سے کوئی گناہ کرتا ہوں تو یہ میرا اختیار ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ کر رہا ہوں. اگر میں اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ کرتا ہوں تو یہ میرا اختیار ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے گناہ کر رہا ہوں. اچھا، پھر اگر یہ نظر لیا جائے کہ شیطان بہکاتا ہے، یقیناً شیطان بہکاتا ہے، مگر فہیم ماہ صیام میں تو شیاطین بند ہو گئے. ابھی پروفیسر صاحبہ نے فرمایا کہ شیاطین بند ہو جاتے ہیں. حدیث سے روایتی جملے ہیں کہ تمام شیاطین بند ہو جاتے ہیں، تمام شرری جن بند ہو جاتے ہیں، تمام فتنہ و فساد پیدا کرنے والوں کو روک دیا جاتا ہے. اب کون رہ گیا؟ بندہ رہ گیا. اب اگر بندہ اس ماہ میں گناہ کر رہا ہے تو شیاطین تو بند ہیں، تمام فسادی بند ہیں، تمام فتنہ کرنے والے جو روحانی طور پہ فتنہ پیدا کرتے ہیں وہ بھی بند ہیں. تو اب انسان اپنے اختیار سے گناہ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پورا سال بھی بہت سارے گناہوں میں سے انسان اپنے اختیار سے کام کرتا ہوگا اور شیطان پہ ڈال دیتا ہوگا کہ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے. شیطان بہکاتا ضرور ہے، گمراہ ضرور کرتا ہے. اس نے کہا ہے نا کہ مجھے مدت معلوم تک کی مہلت دے دیں، میں بندوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ نے کہا کہ جو میرے ہیں وہ نہیں بہکیں گے، جو میرے ہیں وہ نہیں بہکیں گے، وہ گمراہ نہیں ہوں گے. تو یقیناً جو اللہ کے بندے ہیں، شیطان ان پر لاکھ عمل کرے، لاکھ اثر کرے، لیکن جو اس کے ہیں وہ نہیں بہکیں گے، نہ وہ انہیں گمراہ ہونے دے گا، نہ وہ انہیں بہکنے دے گا. تو گناہ انسان کے اپنے اختیار میں بھی ہوتا ہے اور کسی حد تک شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اپنے اختیار کی وجہ سے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ امتیاز ہے آپ کے ساتھ. اور سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، معافی چاہتا ہوں. میں اپنی ٹیم سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ آواز نہیں آ رہی کالر کی. جی اب بتائیے گا. ہیلو جی، کون بات کر رہے ہیں؟ امتیاز بات کر رہا ہوں فہیم بھائی. جی امتیاز صاحب. ہاں سر، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بس یہ مولانا صاحب سے ایک چیز یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جوان اگر تقوی زیادہ اختیار کرے تو کیا اس کا اجر زیادہ ہے؟ اور جو لوگ صحت مند ہوتے ہوئے روزہ چھوڑتے ہیں اور کھلے عام کھاتے پیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور میں یہی کہوں گا کہ کیا درود و سلام کا ورد ہم سب کو جاری رکھنا چاہیے، اور
दुआ में मुझे भी याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बस आपके जो तीनों सवाल हैं वो मैंने लिख लिए हैं, हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। अच्छा जी, नाहिद अबरार साहिबा, इन्होंने जो सवाल किया है कि जवान आदमी तकवा, तो आप तकवे के हवाले से क्या कहेंगी और फिर जवान आदमी के हवाले से तकवे के बारे में? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने मुबारक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तक़वा का असल मकाम ये है, यानी तक़वा का असल मकाम क़ल्ब इंसानी है कि इंसान का क़ल्ब हर वक्त खौफ खुदा से काँपता रहे कि हमारा रब हमारे ज़ाहिर और बातिन से वाकिफ़ है और हमारा रब हमें हर लम्हे देख रहा है। देखिए, रोज़ा हम जवानी की इबादत ज़्यादा कबूल होती है कि जैसे कि उन साहब ने भी सवाल किया कि हर उम्र के इबादत का एक मज़ा है, लेकिन जो लोग जवानी में इबादत करते हैं और अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों पर मग़फ़िरत तलब करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों की मग़फ़िरत भी फरमाता है और उनकी हर दुआ को भी कबूल फरमाता है। देखिए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए जिब्राइल, आज तक मैंने मीकाइल को कभी हंसते हुए नहीं देखा। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जिस दिन से अल्लाह ताला ने जहन्नुम को पैदा फरमाया है तो मीकाइल जहन्नुम के खौफ से कभी नहीं हंसे। देखिए, खौफ इस कदर का, अल्लाह ताला के इस कदर का खौफ रखना ही असल में तकवा है कि जब हम रोज़ा रखें तो हमारी आँख का भी रोज़ा हो, हम इससे बुरी चीज़ ना देखें। जब हम रोज़ा रखें तो हमारे कान का भी रोज़ा हो कि इससे हम बुरी बात ना सुने। जब हमारा रोज़ा हो तो हमारी ज़ुबान का भी रोज़ा हो कि हम इससे फजूल गुफ्तगू ना करें। और जब हमारा रोज़ा हो तो हमारे दिल का भी रोज़ा हो कि बुरे ख़यालात हमारे दिल में नहीं आए, बुरी सोचें हमारे दिमाग में नहीं आए। और जब हमारा रोज़ा हो तो हमारे पेट का भी रोज़ा हो कि हम इसे हलाल से पुर करें। और जब हमारा रोज़ा हो तो हमारे हाथ का भी रोज़ा हो कि हम इससे कोई बुरी चीज़ ना उठाएं। और जब हमारा रोज़ा हो तो हमारे पाँव का भी रोज़ा हो, क्योंकि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान नेकी करने जितने कदम चल कर जाता है या किसी मिस्कीन को कुछ देने के लिए जाता है तो कदम अल्लाह की राह में नेकी में लिखे जाते हैं। तो हर अमल इंसान का अच्छा अमल जो है वो तकवा कहलाता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो देखा कि एक शख्स अल्लाह के खौफ से रो रहा है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान का हर अमल तोला जाएगा, लेकिन अल्लाह के खौफ से रोना, अल्लाह के खौफ से निकलने वाले आंसू, ये एक ऐसा अमल है जिसको तोला नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह के खौफ से निकलने वाला आंसू जहन्नुम की बड़ी से बड़ी आग को भी बुझा देगा। और जो आँख अल्लाह ताला के खौफ से रोए, आंसू छलक कर गाल पर आ जाएं, तो उस चेहरे पर जहन्नुम की आग हराम होती है। तो हम अपने दिल में तकवा तो पैदा करें। ये रहमतों का महीना अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है, जहाँ हर कदम पर नेकी का हमें दोहरा सवाब मिल रहा है। हम अपनी दिल की राहें तो दुरुस्त कर लें, हम अपनी सोच को तो सही कर लें, हम अपने जहन को आलूदा होने से तो बचा लें, तो अल्लाह ताला कदम कदम पर हमें अपनी रहमतें, इनायतें और बरकतें हम पर नाज़िल फरमाए। आमीन। अच्छा अलामा साहब, अभी जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने सवाल किया था एक तो तकवा के हवाले से, दूसरा उन्होंने ये कहा था कि रोज़ा रखने और रोज़ा ना रखने वाले लोगों के हवाले से उन्होंने पूछना चाहा था, तो ज़रा उस बारे में थोड़ा सा बयान कीजिए। रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ इबादत है। ठीक है। जो नहीं रख रहे वो इस फ़र्ज़ को छोड़ के गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, हराम के मुर्तकिब हो रहे हैं। फिर ये कि रोज़ा ना रख के खाना पीना, ये तो और गुनाह के दर्जे को बढ़ा रहा है, ये और बुराई के दर्जे को बढ़ा रहा है। तो रोज़ा रखना तो फ़र्ज़ है, इसके बगैर आप रह नहीं सकते। ये परवरदिगार आलम ने इसको फ़र्ज़ करार दिया है कि आप रोज़ा रखें, रोज़ा रखना ही है। लेकिन जो रोज़े को तंदुरुस्त होते हुए, सेहतमंद होते हुए अगर छोड़ रहा है तो खुदा की नाफरमानी कर रहा है। और माह रमज़ान मुबारक में जब ये खुदा की नाफरमानी कर रहा है, उसकी मासियत कर रहा है, उसकी नाफरमानी कर रहा है, तो यकीनन उसकी जो सज़ा है उसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा अलामा साहब, ये भी तुम देखते हैं कि अक्सर हम लोग खुद ये सब कर रहे होते हैं कि रोज़े को एक एक्सक्यूज़ बना लेते हैं हम लोग, कि मतलब हम एक्स्ट्रा जो फेवर्स हैं वो चाहिए होती हैं, हमें रियायत चाहिए होती है
کہ یار نہیں میں روزے سے ہوں, میں آج یہ نہیں کر سکتا, میں روزے سے ہوں, میں کام پہ یہ نہیں پورا ٹائم نہیں دے سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں, تو کیا روزہ رکھ کے ہمیں واقعی ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, یا ہم اپنے روٹین ورک میں بزی رہیں اور روزہ کو اتنے زیادہ ہمارے کام کو متاثر نہ کر سکے؟ ہم سب بات یہ ہے دراصل کہ ہم جب سحری کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ کام جو معاشرے میں ایک سلسلہ پایا جاتا ہے, تو سحری اتنی زیادہ کر لی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ہمیں دن بھر بھوکا رہنا ہے. اس کے بعد روزے میں جب افطار کیا جاتا ہے تو اتنا زیادہ کر لیا جاتا ہے کہ ہم دن بھر بھوکے رہے ہیں. صحیح ہے, خوش میں سحری اتنی کر لی کہ دن بھر بھوکا رہنا ہے, افطار اتنا کر لیا کہ دن بھر بھوکے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود جو آپ نے فرمایا کہ دن یہ کام نہیں کر سکتے, وہ کام نہیں کر سکتے, روزہ تو نام ہی صبر کا ہے. اگر آپ صبر نہیں کریں گے, تحمل نہیں کریں گے, برداشت نہیں کریں گے, تو عبادت کی لذت کہاں رہی؟ عبادت کی روح پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روزہ ویسے ہی رکھا جائے جو ایسا روزہ رکھنے کا حق ہے. آپ دن بھر کے تمام معاملات میں مشغول ہوں, جو آپ دن بھر کام کرتے ہیں. ہم نے روایت پڑھی کہ رسول کائنات کی حیات طیبہ کے زمانے میں مدینے میں لوگ روزہ رکھ کے اور کاشتکاری کرنے جایا کرتے تھے اور وہاں پر ہل چلایا کرتے تھے. اب تو ٹریکٹرز موجود ہیں, مشینیں موجود ہیں, جیسی گرمی اس زمانے میں بھی. اچھا, ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے فہیم صاحب کہ روزہ 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا ایک لحاظ سے, اور جس نے مغرب کے وقت روزہ افطار نہیں کیا اور اگر وہ سو گیا کسی بھی وجہ سے, چاہے تھکن ہو یا کوئی اور عذر ہو, اگر سو گیا تو اس کے بعد اگر اس کی آنکھ عشاء کے بعد کھلی تو پھر وہ افطار نہیں کر سکتا تھا. ایسا بھی روزہ آیا ہے اسی اسلام میں, ایسا بھی روزہ گزرا ہے. اس کے باوجود تمام صحابہ کرام, اگر یہ کچھ ہو جاتا تھا تو صحابہ کرام کاشتکاری کرنے بھی جاتے تھے, محنت مزدوری کرنے بھی جاتے تھے. وہ بھی تو ہماری طرح ایک جنگیں اور غزوہ بھی تو تھے, جنگ اور غزوہ وغیرہ بھی ہوئے نا رمضان میں. کیا مطلب اس کا؟ میں نے کہا کہ کوئی جنگ وغیرہ, کوئی غزوہ وغیرہ بھی ہوئے ہیں رمضان. غزوہ بدر ہوا ہے نا, غزوہ بدر ہوا ہے جس کے اندر جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر صحابہ کرام روزے سے تھے. اور غزوہ بدر تو وہ جنگ ہے کہ جس میں کئی دن کے فاقوں سے تھے بس, اور روزوں سے بھی تھے. یعنی پیٹ پہ پتھر باندھ کر جنگ لڑی گئی. آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح سے جنگ لڑی گئی ہے اس کا انجام یہ ہوا کہ پروردگار نے فرشتوں کے لشکر کو بھیج کر, اور خود قرآن نے ذکر کیا کہ فرشتوں کے لشکر کو بھیج کر صحابہ کرام کی مدد کی, لشکر اسلام کی مدد کی اور فتح حاصل ہوئی. روزہ رکھنے کے بعد تمام معاملات میں جب ہم مشغول ہو جاتے ہیں اپنی روزی کمانے میں, تو اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے ثواب میں. تو ہم اس کو کیوں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم روزہ رکھ کر یہ کام نہیں کر سکتے, وہ کام نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب پیٹ بھر کے کر سکتے ہیں تو پیٹ کو اعتدال میں رکھ کر بھی یہ تمام کام کیے جا سکتے. بے شک بے شک بے شک بے شک. یہ روزہ نہ رکھنے کا بہانہ ہوتا ہے, ہاں, یا روزہ رکھ کر کام نہ کرنے کا بہانہ ہوتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ کچھ نہیں. کل میرے ساتھ ایک اسکالر موجود تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. میں دوبارہ وہ بتانا چاہوں گا تاکہ جو لوگ نہیں سن سکے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ صرف رمضان کے مہینے کی عبادت کرتے ہیں اور رمضان کے بعد پھر ہم پہلے جیسی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس عبادت کے لیے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں. سارے کام چھوڑ کے, دنیاوی کام سارے, اپنے کام جو پروفیشنل لائف سے بھی آپ چھوڑ کے اس طرح نہیں کر رہے ہوتے, توجہ نہیں دے رہے ہوتے, عبادت میں اس قدر لگ جاتے ہیں کہ جب رمضان کے بعد پھر سے ہم اپنا یہ پروفیشنل کام کرنے لگتے ہیں یا دنیاوی کام کی طرف آتے ہیں تو آپ سے وہ سارا کچھ چھوٹ جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اتنا کام کریں, اتنی عبادت کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں. آپ سارے کام چھوڑ کے وہ کریں گے, دوبارہ پھر جب کام کریں گے تو پھر عبادت چھوڑ دیں گے آپ. تو جتنا وہ کنٹینیو کر سکیں, جو تنگ نہ ہوں. جس سے ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ علامہ عباس جعفری صاحب موجود ہیں, میرے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ, اور میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں صدف حسین جو کہ ثنا خوانی آج کر رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ رحمت کا عشرہ ہے پہلا, جس کے بارے
ویسے تو پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں کا ہے، مگر خاص طور پہ ان پہلے 10 دنوں میں رحمتیں اکٹھی کرنے کا ہمیں موقع جو ہے وہ زیادہ مل رہا ہوتا ہے. تو ایسے وہ کون کون سے کام ہیں یا ایسی وہ کون سی وہ کیا کہتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں کم از کم ان 10 دنوں میں ضرور اپنی ذات میں شامل کرنا ہے تاکہ رحمتیں سمیٹنے میں کہیں کوئی کمی نہ آ جائے؟ جی بہت اچھا سوال کیا فہیم. دیکھیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پر سائے فگن ہے. یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے، برائیوں سے چھٹکارا پانے اور اپنے افکار و عمل کے تزکیے کا بہترین عمل ہے. اس میں سب سے بڑا عمل خود روزہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلی امتیوں پر تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو. ابو ماما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں رمضان میں کس عمل میں مصروف رہا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن پاک میں سب سے زیادہ مصروف رہا کرو. جیسے کہ بھی علامہ صاحب نے بھی مطلب کہ اس قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت بتائی. دیکھیے رمضان المبارک میں جب ہم رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہم اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروغوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت کے دروغہ امت محمدیہ کے واسطے جنت کے دروازے کھول دے اور دوزخ کے دروغوں کو حکم دیتا ہے کہ دوزخ کے دروغہ امت محمدیہ کے واسطے دوزخ کے دروازے بند کر دے. دیکھیے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی تو سب سے بڑا رحمتوں کے دروازے تو ہم پر یوں ہی کھل جاتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے جو بند کر دیے جاتے ہیں. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے گی تو عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے گا. عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے گا اور جو مطلب ہے کہ ان راتوں میں نماز تراویح ادا کرتا ہے، عبادت گزار ایماندار بندہ نماز تراویح ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے وقت 1500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اور سرخ یاقوت سے ایک گھر اس کے لیے جنت میں بنایا جاتا ہے. دیکھیے ہم نماز تراویح پہلے رمضان سے آخری رمضان تک ادا کرتے ہیں. ہم مطلب کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے پہلے رمضان سے آخری رمضان تک کرتے ہیں اور سب سے بڑا عمل روزہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، اسی کے روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے. تو اس سے بڑھ کر رحمت اور برکت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور ثواب ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتوں کے دروازے جو ہے کھول دے گا. اور دیکھیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا. جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ بخشایا جاتا ہے. اور رمضان المبارک کا جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. یہ عمل اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں مطلب کرتا ہے. اور جو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے آتش جہنم سے نجات ملے گی. دیکھیے آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ نا ہم مطلب کہ روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد رمضان کے مہینے میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں بھی مصروف رہتے ہیں، دنیا کی برائیوں سے بھی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو ہماری تمام یہ عمل میں جو ہے سست روی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. دراصل دیکھیے فہیم یہ مہینہ بھی تجدید عہد کا مہینہ ہے کہ اگر آج ہم نماز کے عادی اس مہینے میں بن گئے تو آئندہ زندگی میں بھی ہم نماز کے عادی بنے. ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو رمضان مبارک کا جب مہینہ ختم ہو جائے تو ہم قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہیں. جب ہم نے برائیوں سے چھٹکارا ایک مہینے میں حاصل کر لیا تو پروردگار عالم سے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پورے سال برائیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. تو رحمتوں کے نزول کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو رحمتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت برستی رہتی ہے لیکن یہ مہینہ خاص طور سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جیسے کہ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ ایک منادی ہر رات میں پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے اور ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے. اور اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی عبادت چھوڑو، روزداروں کی دعاؤں پر آمین کہو. اور دیکھیے عرش کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام خطیرۃ الاقدس ہے اور وہ نور سے معمور ہے. اور جب رمضان کی رحمتوں کی آپ بات کر رہے فہیم تو جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو وہاں پر اتنی تعداد میں فرشتے موجود ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کو
मालूम है। तो फरिश्ते अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि हमें ज़मीन पर उतरने की मेरे रब इजाज़त दे दे, ताकि हम अहले ईमान के साथ नमाज में शामिल हो सकें। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ज़मीन पर उतरने की इजाज़त देता है कि अहले ईमान के साथ नमाज में शामिल हो सकें, तो जिनसे भी उनकी मुलाकात हो जाती है वो ज़िंदगी भर के लिए हिदायत पाया जाता है। तो देखिए, समझने का फ़र्क है। हमें हर इबादत, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो सदका हो, चाहे ज़कात हो, जो भी अमल हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए हासिल करने के लिए करते हैं, तो हमें रहमतों के दरवाजे हम पर खुल जाते हैं। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, क्या रोज़े के भी दर्जात होते हैं कि मतलब कि ये रोज़ा वाकई बड़ा आला दर्जे का, आला पाए का रोज़ा है अगर आपने रोज़े को इस तरह रखा है तो, या अगर कि एक मेरे जैसे गुनाहगार आदमी का रोज़ा है तो वो एक बिल्कुल एक आम सा आखिरी दर्जे का रोज़ा है, कुछ है इस बारे में? फ़हीम, बिल्कुल रोज़े के दर्जात हैं, लेकिन आपकी वो वाली बात कि मेरे जैसे गुनहगार ने रखा है या फ़ना बहुत बड़े ने रखा है, तो इसमें नहीं। बात यह है कि रोज़ा देखा ही गया है कि रोज़े में तकवा कितना है, चाहे वह गुनहगार का तकवा हो। ठीक है, माज़ी में गुनहगार था, लेकिन आज जब पहला रोज़ा रखा है तो उसने मुकम्मल तकवे के साथ रखा है, और ऐसे तकवे के साथ रखा है कि जिस्म का कोई हिस्सा खुदा की नाफरमानी में मशगूल नहीं हुआ। ये कितना बड़ा दर्जा हो गया। फिर एक आदमी ने ऐसा रोज़ा रखा है कि नहीं, रोज़ा तो रख लिया, मगर अब वो कानों पे हेडफोन लगाकर, ईयरफोन लगाकर या हैंडफ्री लगाकर गाने सुनकर और ये रोज़ा गुजार रहा है। रोज़ा तो रखा हुआ है, मगर अब उसने क्या किया कि गाने सुन रहा है। एक वो आदमी जिसका जिस्म का हर उज़्व, हर हिस्सा रोज़े में मसरूफ़ है, खुदा की नाफरमानी नहीं कर रहा, मगर इसने अपने कानों को खुदा की नाफरमानी में लगा दिया। अब ये दर्जा मेदा मसरूफ़ है रोज़े में। मैं हेडफोन लगा के अगर गाने सुन रहे हैं तो फिर सिर्फ मैदे का ही रोज़ा हुआ, सिर्फ पेट का रोज़ा। स्टोमिकली आप भूख से हैं, रोज़े से हैं, इसके अलावा आपने नाफरमानी खुदा की शुरू कर दी। आप देखें, इस तरह अगर कोई गुनाह की महफिल में चलकर जा रहा है, अगरचे वो रोज़े से है मगर पैरों से गुनाह कर रहा है, हाथों से गुनाह कर रहा है, अब जिस तरह वो खुदा की नाफरमानी में शरीक होता जा रहा है, मशगूल होता जा रहा है, खुदा की नाफरमानी में मशगूल हो रहा है, उसी तरह उसके रोज़े के दर्जात जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। तो इस लिहाज से तो आप रोज़े की दर्जाबंदी कर सकते हैं, लेकिन गुनहगार ने रोज़ा रखा, फ़लाँ ने रोज़ा रखा, ये वाली दर्जाबंदी आप नहीं कर सकते। रोज़े में देखा जाएगा तकवा कितना है, मुत्तकी कितना है, खुदा की मासियत से बचा कितना है, ये देखा जाएगा उससे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ भी शॉर्टली साथ ऐड कर दीजिए। कुछ लोगों का ये बड़ा स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव होता है कि नहीं यार, हमारे काम में तो झूठ के बगैर गुजारा ही नहीं है। ये ऐसे जुमले हमने खुद अपने कानों से सुने हुए हैं। तो अब वो रोज़े की हालत में उन्हें मतलब किस तरह अपनी कम्युनिकेशन करनी चाहिए? इस तरह असल में जिस तरह वो एक मैसेज भी आया हुआ था कि सारे मुसलमानों को पहला रोज़ा और दुकानदारों को रमज़ान का सीज़न मुबारक। तो मतलब जितने भी दुकानदार हजरात हैं वो भी रोज़े की हालत में वो सही दाम नहीं ले रहे होते हैं, गलत दाम बता रहे होते हैं, झूठी कस्में खा रहे होते हैं। तो अगर रमज़ान में भी ये सारा कुछ इसी तरह चलता रहे तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? आपके सवाल में 2-3 चीज़ें शामिल हो गई हैं, और लेकिन बहुत जामे सवाल आपने किया है भाई। पहली बात तो ये कि झूठ तो है ही गुनाह कबीरा, चाहे किसी हालत में बोला जाए। ठीक, झूठ गुनाह कबीरा है, और इसलिए लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठ बोलने वालों पर। कुजा ये कि माह रमज़ान में रोज़ा रख कर झूठ बोले, ये तो गुनाह दर गुनाह, ये तो मासियत खुदाबंदी में इजाफा हो गया, ये तो नाफरमानी खुदाबंदी में इजाफा हो गया। जो लोग ये कहते हैं कि झूठ के बगैर हमारा गुजारा नहीं, ये खुद भी तो झूठ है। हाँ, ये भी तो झूठ है, ये बात ही झूठ है। ये खुद भी तो झूठ है कि झूठ के बगैर हमारा गुजारा नहीं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर नहीं थे? क्या साहबा कराम ने तिजारत का पेशा नहीं अपनाया? क्या दीगर अम्बिया ने, अम्बिया मसबक ने अपनी मामूलात ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या मेहनत मजदूरी नहीं की? क्या उन्होंने कोई पेशा नहीं अपनाया? तो क्या रसूल कायनात ने नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक झूठ बोल बोल के तिजारत की? भाई झूठ तो तिजारत में हमारी मजबूरी है, ऐसा तो नहीं है, बल्कि रसूल कायनात ने तिजारत में झूठ को रोका, और यही उनकी कामयाबी थी, यही उसकी कामयाबी थी, उस अमल की यही कामयाबी थी। रसूल कायनात की तिजारत कितनी तरक्की की, उसने कितनी तरक्की की कि हज़रत खदीजा जैसी जो आपकी बाद में ज़ौजा बनी, उन्होंने आपकी ईमानदारी और आपकी दियानत को देखकर और आपकी सीरत व किरदार को देखकर निकाह का पैगाम खुद भेजा। जी आप अंदाज़ा लगाइए।
इसी तरह से ये खुद एक घड़ा हुआ झूठ है कि झूठ के बगैर तिजारत में या फला काम में गुजारा नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? अगर ऐसा होता तो अल्लाह झूठे पर खुदा की लानत खुद ना करता, खुद कर रहा है। फिर आपने ये फरमाया कि मामूलात ज़िंदगी जो मुतासर होते रहते हैं और ये कहते हैं कि जी रोज़ा रखकर हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो ये भी इनके अपने घड़े हुए बहाने, ये भी अपने। मिसाल के तौर पर मुझे एक साहब मिले, कहने लगे कि हमने कहा आप स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, माह रमज़ान है, कहा मैं रोज़ा इसीलिए नहीं रखता कि मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता। तो हमने कहा कि अगर आप खुदा की खातिर सिगरेट नहीं छोड़ सकते तो खुदा आपको किसकी खातिर छोड़ दे? आप खुदा की खातिर सिगरेट नहीं छोड़ सकते, खुदा की खातिर गुटकी जैसी मनशियात या पान वगैरह नहीं छोड़ सकते, तो खुदा आपको किस बात पे छोड़ दे? आप उसके हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं फ़कत एक मामूली सी सिगरेट की खातिर कि मैं सिगरेट तो ज़रूर पीऊँगा इसलिए रोज़ा नहीं रखा है कि सिगरेट नहीं छोड़ सकता। आप अंदाज़ा लगाएं। बिल्कुल ऐसी हमें मिसालें, बहुत सी मिसालें हमारे सराउंडिंग में मिल जाती हैं। इन पे अभी मज़ीद बात करेंगे और इन मिसालों पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत से लोगों की तस्हीह हो सकती है। हाँ, सदफ़ आप की तरफ आऊँगा मैम, क्योंकि हमें वक्फ़े की तरफ बढ़ना है फिर से। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपकी कुछ कलाम पेश कीजिए, कुछ इशार जो हैं वो शामिल कीजिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खोले आँख सल्ले अला कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खोले आँख सल्ले अला कहते कहते गुजरते थे कांटों भरे रास्तों से हबीबे खुदा या खुदा कहते कहते या खुदा कहते कहते के मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खोले आँख सल्ले अला कहते कहते हुए सुरखरू आप हर मार्के में, आप हर मार्के में फ़क़त रब्बना रब्बना कहते कहते रब्बना कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते मुसीबत के मारो कठिन मुश्किलों से गुजर जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते मुस्तफ़ा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान अल मुबारक के हवाले से, रमज़ान अल मुबारक के पहले अशरे के बारे में बात कर रहे हैं, रहमत के अशरे के हवाले से, जिसमें मेरे साथ अल्लामा अब्बास जाफ़री साहब और प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं, जिनसे हम बड़े जो बुनियादी तौर पे हमें जिन सवालात का या जिन मसाइल का हमें सामना होता है हम उस हवाले से बात कर रहे हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। और मेरे साथ वक्फे से पहले सदफ़ हुसैन मौजूद थी जो जिनसे हम नात सुन रहे थे। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अहमद ने, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद अहमद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, तो वक्फे से पहले हमने आपसे अपना जो झूठ के हवाले से हमने बात की। आपने कहा कि सबसे बड़ा तो झूठ ये खुद है
कि हमारे काम में झूठ के अलावा कोई गुजारा नहीं है, या और स्मोकिंग के हवाले से आपने बात की, जो सिगरेट और छालिया के लिए, छालिया को नहीं छोड़ सकता अल्लाह के लिए, तो अल्लाह उन्हें किस लिए छोड़ेगा। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा मैं, रोज़ा किस पे जो है फ़र्ज़ है और किस पे फ़र्ज़ नहीं है, फिर ऐसे वो मतलब किस बालिग़ पे आप ये कह सकते हैं कि दीन की रोशनी में कि ठीक है उनको गुंजाइश है कि आप रोज़ा ना रखें, कुछ ऐसे मामलात हैं क्या? नमाज और ज़कात की तरह रोज़ा भी इस्लाम का एक अहम रुकन है और हर आकिल और बालिग़ मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है। देखिए, हम जब दुनिया में लोगों को देखते हैं, माशरे में हम लोगों को देखते हैं जो बीमार नहीं है, हमसे रोज़ा नहीं रखा जाता, या हम तो जॉब हम काम नहीं कर सकते रोज़ा रख कर, और हमसे भी रोज़ा इतनी देर तक भूखा प्यासा जो है वो नहीं रहा जाता। देखिए, हम जो भी इबादत करते हैं वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार है, आईसीयू में है, वो वाकई चल फिरने से भी माजूर है, तो वो जब सेहतयाब हो जाए तो रोज़ों का कुफ़ारा अदा कर सकता है, रोज़ा रख सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स सेहतयाबी की हालत में हीले बहाने बनाकर जानबूझकर अगर रोज़ा छोड़ रहा है तो वो गुनाह का मर्तकब होगा। इसी के रोज़ा जो है एक फ़र्ज़ इबादत है, अल्लाह ताला ने हम पर रोज़ा रखना मतलब कि बाइस फ़र्ज़ करार दिया है। ठीक है, एक और जुमला बताइएगा, ये कि नहीं जी हमें भूख बर्दाश्त नहीं होती जी, इस बारे में क्या कहती है? नहीं, देखिए कि ये तो सब्र का महीना है और सब्र का बदला तो जन्नत है। अगर हम भूख क्यों नहीं बर्दाश्त होती, हम अल्लाह की रज़ा खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रहमतें हासिल करने के लिए, देखिए ना कि लोग तरह तरह की तकलीफ़ें उठाते थे कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, गुनाहों से हम तौबा करते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। लेकिन देखिए फ़हीम, जिसका कोई फ़लसफ़ा नहीं कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं रही। अरे रोज़ा तो सब्र का नाम है, रोज़ा तो हमदर्दी और गमख्वारी का नाम हैगा, और हमें हर हाल में मतलब कि अगर हम सेहत याब हैं, अल्लाह ताला ने हमें सेहत की नेमत से सरफराज किया है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इंतहाई मतलब कि अल्लाह की रज़ा खुशनुदी हासिल करने के लिए ईमान और सवाब और एहतिसाब की नीयत के साथ रोज़ा रखें, और रोज़ा जितनी देर भी हो हम बुराइयों से दूर रहें, क्योंकि अल्लाह हमारे हर अमल से वाकिफ़ है। ठीक है, अगर आपका डॉक्टर या कोई तबीब जो है वो ये तजवीज़ कर दे कि आपके लिए रोज़ा ठीक नहीं है, आप रोज़ा नहीं रखें जी, तो फिर आप क्या देखिए हम उसका कुफ़ारा अदा कर सकते हैं रमज़ान मुबारक के बाद। अगर डॉक्टर से हम रुजू करते हैं, देखिए फ़हीम, मैंने बहुत से लोग कराची में ऐसे देखे, पाकिस्तान में ऐसे देखें जिनको हाई लेवल की शुगर हैगी, लेकिन वो सहरी में शुगर की दवाई खाते हैंगे और फिर डॉक्टर से पूरा मशवरा कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर उन्हें हर वक्त रहता है, कोई उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम हैगा, कोई उनकी किडनी का प्रॉब्लम है। ज़ाहिर है रोज़ा रखकर हम पानी नहीं पी सकते, लेकिन वो डॉक्टर से मशवरा रखने के बाद, जैसा डॉक्टर कहता है कि आप रोज़ा खोलने के बाद दवाइयाँ खा सकते हैं, आप सहरी करने से पहले दवाइयाँ खा सकते हैं, वो इन तरीक़ों पर अमल करता है और अपने फ़र्ज़ की अदायगी बाहुस्न खूबी अंजाम देता है। रोज़े हीले बहाने का नाम नहीं है कि लोग आजकल हमने देखा ना कि हम रोज़ा रखकर ये काम नहीं कर सकते, हम रोज़ा रखकर सुबह जॉब पर नहीं जा सकते, हम रोज़ा रखकर जो है हम इतनी देर कैसे पान खाना छोड़ दें, हम इतनी देर कैसे सिगरेट नहीं पिएं। देखिए, जो भी इबादत करते हैं हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करते हैं, और जो भी इबादत करें, हम रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, ज़कात अदा करें, इस नीयत के साथ कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम अल्लाह को देख रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो उनके घर में आग लग गई, तो लोगों ने कहा हज़रत आप नमाज में इतना मशगूल हैं, आपके घर में तो आग लग गई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि आखिरत की आग ने दुनिया की आग से गाफिल रखा। तो देखिए, जब हम इस अल्लाह की रज़ा खुशनुदी हासिल करने के लिए जब हम कोई इबादत करेंगे, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो एतकाफ़ हो, चाहे वो तरावी हो, तो मतलब अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जाएगा, और जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए तो कायनात की हर शय फिर उसकी हो जाती है। बिल्कुल प्रोफेसर साहबा की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं? बिल्कुल बढ़ाइए। जिससे कि आपने सवाल किया, प्रोफेसर साहबा ने बड़ी वज़ाहत से जवाब दिया, मगर चंद जुमले इजाफे के साथ कि रोज़ा जो है बूढ़ों, बच्चों और उन बीमारों पर कि जिनके लिए रोज़ा काबिल नुकसान है, उनके लिए नहीं है कि वो ना रखें। बूढ़ों, बच्चों और वो बीमार कि जिनके लिए रोज़ा नुकसानदेह है, काबिल नुकसान। अच्छा, बूढ़े भी वो जो
बूढ़े भी वो जो ज़ाहिर है कि इतने बूढ़े हो चुके हैं बीमार कि भी वो हैं, हाँ। भूख को प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। या ऐसे अशखास के जिनके लिए भूख और प्यास इतनी नाकाबिल बर्दाश्त है कि वो अगर भूखे रहें या प्यासे रहें तो फिर हो सकता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाए और उनके लिए इतना नुकसान हो जाए कि उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने का ये कि उम्मीद हो जाए कि ठीक ये है, हाँ। मर जाएंगे या जाएंगे, तो वो भी रोज़ा नहीं रख सकते, उनके लिए भी रोज़े की छूट है। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया कि रोज़े का फ़िदिया होता है, वो लोग जो रोज़े ना रख सकें उनके लिए रोज़े का फ़िदिया है कि वो रोज़े का फ़िदिया दें। अच्छा, वो क्या है? रोज़े का फ़िदिया जो मकदार बयान होती है कि मिसाल एक बीमार है, अगर वो पूरे माह रमज़ान में बीमार रहा है तो उसके लिए बेहतर यह है कि अगर माह रमज़ान के बाद सेहतयाब हो गया है तो अगला माह रमज़ान आने से पहले पहले इन रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा कर ले। एक तो ये है। अच्छा, 30 रोज़े रखे। हाँ, रोज़े ठीक है, रखे। सही है। नहीं, लेकिन कफ़ारा नहीं होगा। क्यों कफ़ारा नहीं होगा? शरई उज़्र की वजह से रोज़ा नहीं रखा। ठीक है, तो वो जो 30 रोज़े उसने बीच में रखने होंगे, किसी भी इंसान ने वो मुसलसल रखने होंगे या बीच में छोड़ छोड़ के भी रख सकते हैं? कफ़ारा नहीं है, क़ज़ा रोज़े हैं, ठीक तो है। वो बीच में गैप देकर भी रोज़े रख सकता है। ठीक है। आइंदा रमज़ान आने तक वो अपनी 30 रोज़े मुकम्मल कर सकता है। ठीक है। कंटिन्यू, कफ़ारे में तो कंटिन्यू है, मुसलसल है, लेकिन ये कफ़ारा नहीं है, बल्कि ये तो क़ज़ा खुद रोज़े रख रहा है, खुद सही क़ज़ा है, रोज़े रख रहा सही है, है। तो लिहाजा इसमें गैप आ सकता है, इसमें वक्फ़ा आ सकता है। एक दूसरी चीज़ ये कि जिससे सेहतमंद होते हुए रोज़ा नहीं रखा उसके लिए फिर परेशानी है, जैसे कि आपने फरमाया कि वो फिर कफ़ारा भी अदा करे। अच्छा, कफ़ारा क्या है? कफ़ारा यह है कि अगर एक रोज़ा छोड़ा है जानबूझकर या तोड़ा है, ठीक है, तो 2 महीने के लगातार रोज़े रखना। या अच्छा, ये रोज़ा तोड़ने के लिए और जानबूझ के छोड़ने पे ये कफ़ारा देना 60 दिन? जी। अच्छा। 60 दिन लगातार रोज़े रखना, मुसलसल रोज़े रखना। ठीक है। अब इस लगातार के लिए मुख्तलिफ मुजतहिदीन ने, मुख्तलिफ आइमा ने इसके मुख्तलिफ तरीक़े बताए हैं कि मुसलसल कैसे हो जाएगा। ठीक है। मसलन 30 दिन मुसलसल रख ले, किसी एक ने ये कहा कि 30 दिन मुसलसल रख ले और 31वां रोज़ा रख ले, उसके बाद चाहे तो वो गैप दे सकता है। ठीक है। किसी का नज़रिया ये भी है, किसी का नज़रिया ये है कि नहीं कंटिन्यू 60 दिन के रोज़े रखेगा। ओके। तो इस 2 महीने के मुतवातिर रोज़ों में मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात व फतावे हैं। ठीक है, तो एक अभी कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त हैं अजीज़, उनसे उन्होंने रमज़ान की आमद के हवाले से वैसे बातचीत हो रही थी, तो अच्छा उनकी एज 50+ है और उन्होंने जो बात की वो ये थी, वो कहते कि भाई मैं तो रोज़े या तो ख़ुद रख लो या किसी को रखवा दो या किसी को रोज़ा खुलवा दो, तो बस मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरा काम हो जाता है, मेरा तो वो स्टमक में इशू है, मैं नहीं रख सकता, इसलिए मैं किसी को खुलवा देता हूँ रोज़ा। तो ये किस हद तक बेहतर है? देखिए, रोज़ा फ़र्ज़ है, हर एक पर फ़र्ज़ है, हर एक पर वाजिब है कि वो रोज़ा रखे, हर एक के लिए वाजिब करार दिया गया है, फ़र्ज़ करार दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि हज के अलावा तमाम इबादत ऐसी हैं कि जो खुद अंजाम देनी है, अच्छा, ठीक ना है। कि किसी और से। मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमार है, हज पर नहीं जा सकता, लेकिन इस्तिताअत है, तो वो अपना बदल बनाकर, अपना नायब बनाकर किसी से हज करवा सकता है ज़िंदगी में। ठीक है। लेकिन जब तक ज़िंदा है तो नमाज खुद पढ़नी है, जब तक ज़िंदा है रोज़ा खुद रखना है। खुलवाने का सवाब अलग है, रखने का मसला अलग है। खुद रखना है रोज़ा, खुलवाने का तो यह है कि अच्छा, वो खुलवाने का किसी को नहीं सवाब रखवा सकते आप अपनी जगह पे? नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपना रोज़ा किसी और से नहीं रखवा सकता। ठीक है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, अगर बीमार हूँ, ज़िंदा हूँ, तो फिर रोज़ा नहीं है मेरे लिए कि अगर मैं इतना बीमार हूँ कि रोज़ा नहीं रख सकता तो रोज़ा नहीं रखूँगा। इस हालत में भी किसी और से अपना रोज़ा नहीं रखवा सकता। फ़िदिया तो दे सकता हूँ, एक रोज़े का फ़िदिया, जैसे हमारे यहाँ 14 छिटाक आटा या 3 पाव के करीब आटा, या अगर बेहतर है कि आप 1 किलो निकाल दें, एक रोज़े का फ़िदिया ये बनता है। मैं लफ्ज़ फ़िदिया कह रहा हूँ, कफ़ारा नहीं कह रहा। कफ़ारा अलग चीज़ है, फ़िदिया अलग चीज़ है। और फिदिया क्या होता है? फिदिया ये है कि मिसाल के तौर पर अगर रोज़ा किसी बीमारी की वजह से नहीं रखा गया, अगर नहीं रखा गया तो क्या होगा कि या तो आप अगला रमज़ान आने से पहले रख लें, नहीं अगर बीमार हैं, आप कंटिन्यू बीमार चल रहे हैं, रमज़ान आने से पहले भी आप बीमार हैं, रोज़ा रख नहीं सकते, तो उस रोज़े का फिदिया यानी बदल आप अता करेंगे। अब आप पर कफ़ारा नहीं, कफ़ारत या तो ग़ुलाम आज़ाद करना, या 2 महीने के लगातार रोज़े रखना, या मिस्कीनों को कपड़े पहनाने वाला वो जो कफ़ारा बताया गया है रोज़े का, वो कफ़ारा अलग चीज़ है, फिदिया अलग चीज़ है। दोनों में फ़र्क है। कफ़ारा सज़ा है, फिदिया बदल है। सही 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 बिल्कुल सही। एक वक्फा आ गया है और वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो फिर आपसे हम मज़ीद इसी के बारे में जो है वो जानेंगे। एक वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। दोस्तों कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں آج ایک چھوٹی سی نشست رکھے ہوئے ہیں جس میں میرے ساتھ علامہ عباس جعفری صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. محمد احمد بھی موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں. اور محمد احمد سے بھی ہم نے نعت شامل کرنے کی درخواست بھی کرنی ہے، مگر اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں جب بات ہو رہی تھی افطاری کے اور فدیہ اور کفارے کے حوالے بڑی سے. خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے فدیہ کا مطلب وضاحت کی اور کفارے کی بھی وضاحت کی. دیکھیے فہیم، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر انسان جو ہے وہ اپنے عمل کا خود جواب دے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کے عمل کا بیٹا جواب دینی ہے اور بیٹے کے عمل کا باپ جواب دینی. ہر انسان اپنے عمل کا خود جواب دے. آپ یہ دیکھیے کہ نماز تو ہمارے بدلے، نماز ہم پر فرض ہے. نماز تو ہم اپنے بدلے کی اپنے بہن بھائیوں سے ادا نہیں کروا سکتے، ہم کسی دوست سے ادا نہیں کروا سکتے. مطلب زکوٰۃ جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے، تو ہم اپنے بدلے کی زکوٰۃ تو کسی سے نہیں. اس لیے روزہ بھی ہم پر فرض ہے. مطلب یہ کہ بیماری ہے، اتنی مہلک بیماری ہے، ڈاکٹروں نے ہمیں روزہ رکھنے کو منع کیا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم حق ہے کہ ہم روزہ مطلب کہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم بالکل صحت یاب ہیں، اس کے بعد ہم ہیلے بہانے کر رہے ہیں، تو ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، ہماری کوئی بخشش نہیں ہے. اللہ کی ہماری کوئی مطلب ہے کہ بخشش نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر روزے کو جو ہے وہ چھوڑیں. اس لیے کہ روزہ جو ہے انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. اور رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبالیہ خطبہ کہ لوگوں تم پر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر رہے، اور اس کے مطلب کہ اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے، اور اس میں جتنی بھی تم نمازیں پڑھو گے، جتنی بھی فرائض ادا کرو گے، اس کا تمہیں دوہرا ثواب دیا جائے گا. اسی لیے تو کہا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہے گا، دوسرا عشرہ جو ہے گا مغفرت کا عشرہ ہے گا، اور تیسرا عشرہ جو ہے دوزخ کی آگ سے رہائی کا عشرہ ہے. دیکھیے 7ویں آسمان کے فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. پھر قیامت کے دن جب سجدے سے سر اوپر اٹھائیں گے تو پھر بھی اللہ کے خوف سے کانپتے رہیں گے کہ اللہ ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا. کہنے کا مقصد یہ ہے گا کہ فہیم ہم روزہ رکھیں، ہم نماز پڑھیں، ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہم صدقہ دیں اللہ کی رضا اور خوشنودی اور خلوص نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کا حال جاننے والا ہے. بے شک بے شک بے شک. محمد احمد آپ سے درخواست ہے کہ آپ ذرا ہماری آج کی اس محفل میں کچھ اشعار، کوئی خوبصورت سا کلام جو ہے وہ شامل کیجیے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا. میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا. کہاں لے جائے گی اس کو، کہاں لے جائے گی اس کو، مدینے کی ہوا جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد
محمد مصطفیٰ جانے صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ جو دیں گے میں لے لوں گا سخی جانے گدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت شکریہ آپ کا اچھا علامہ صاحب آپ سے ایک جس طرح یہ رحمتوں کا مہینہ ہے یہ پہلا اشرف جو ہے اس کو خصوصی طور پہ رحمت کا اشرا کہا گیا تو ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسے اعمال کیے جائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکے اور رحمتیں سمیٹی جائیں انہی اعمالوں میں رمضان کے خاص طور پہ روزوں کے دوران ایک عمل جو سبھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے کسی کو روزہ افطار کروانا ایک تو خود افطار کرنا پھر کسی کو کروانا مطلب بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کبھی اگر افطار کے وقت اگر گھر پہ نہیں ہے راستے میں ہے تو لوگ اشاروں پہ سگنلز پہ رک رک کے پانی کی بوتلیں کھجوریں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ پلیز ایک وہ جذبہ بڑا ایک تعریف کے قابل تو یہ جو کسی کو افطار کروانا جو ہے یہ کتنا بڑا کام ہے ذرا اس حوالے سے بیان کیجیے گا فہیم افطار کروانا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے اتنا زیادہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو رمضان میں افطار کروانے کا بڑا اجر و ثواب ہے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس افطار کا سامان میسر نہیں ہوتا تو ہم کیسے افطار کروائیں کہ ایک گھونٹ پانی یا بعض روایتوں میں کہ دودھ کی ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور سے بھی افطار کرواؤ اور اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ تم لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا اجر و ثواب ہوگا یعنی ایک کھجور ایک گھونٹ پانی یا دودھ کی لسی کا ایک گھونٹ ان سے اگر افطار کروا دیا جائے تو اتنا اجر و ثواب ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی اگر کوئی ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے سیراب کرے اچھا یعنی کہ 100% خلوص کا معاملہ ہے آپ کا کہ آپ اسے ایک
کھجور سے یا پانی سے یا افطار کروا رہے ہیں، یا اسے باقاعدہ ایک پوری ضیافت کے ساتھ اسے جو ہے وہ کسی کو افطار ایک تو انسان کی اپنی استطاعت ہے، صحابہ کرام نے اپنی استطاعت کے حوالے سے عرض کیا. اگر میں قطع کلامی کی اگر آپ معافی دیتے ہیں مجھے، تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے سے واپس آ کے یہیں سے شروع کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. جی علامہ عباس صاحب، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افطار کے حوالے سے. ویسے تو میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس وقت صبح کے اس پہر افطار کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ روزہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، مگر کچھ معاملات ایسے ہی ہیں، بتانا تو ہمیں ہے. تو وہ افطار جو ہے وہ آپ نے کہا کہ پانی سے، دودھ یا لسی کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے آپ اس سے بھی کسی کا روزہ جو ہے نا وہ کھلوا سکتے ہیں. اور میں نے یہ کہا تھا کہ کیا باقاعدہ ایک بڑی اچھی خاصی دعوت کے ساتھ بڑے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، ذرا اس طرح بیان کیجیے گا. دیکھیں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک یہ بھی ہے بات، میں آپ کی بات کا ایک مکمل جواب دے دوں تاکہ ہمارے سامعین بھی سن لیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں. وہ یہ کہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا دودھ کی لسی کا ایک گھونٹ، اس سے روزہ افطار کرواتے ہیں، بڑا اجر و ثواب ہے. حوض کوثر سے سراب کیا جائے گا، اس سے کبھی پیاس نہیں لگے گی. مختلف قسم کی روایتیں اس کے اندر موجود ہیں. اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ مختلف قسم کی ضیافت ہے، یہ اپنی استطاعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. منحصر یہ کہ کون کتنی حیثیت رکھتا ہے، مالی حیثیت کتنی رکھتا ہے، اسی حوالے سے وہ روزے داروں پر خرچ کرنا بھی چاہتا ہے اور خرچ کرنا بھی چاہیے. یہ نہیں کہ نہیں کرنا کرتے بھی ہیں، خرچ کرنا بھی اس چاہیے. مہینے تو سبھی کرتے ہیں تقریباً. بالکل. لیکن یہ ایک یہ نہیں ہو کہ غربات تو فقط کھجور سے افطار کر رہے ہیں یا خالی بریانی اور سے. جو عمرہ جو ہیں یا مخیرین جو ہیں وہ مختلف قسم کی ڈھیروں قسم کی غذاؤں. دیکھیں فہیم، انسان اپنے پیٹ سے زیادہ نہیں کھا سکتا. صحیح بات. یہ بات تو طے ہے، پیٹ سے زیادہ نہیں کھا. لیکن اب اگر زیادہ کر لیا ہے تو اگر وہ اسراف ہو رہا ہے یا وہ ضائع ہو رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے. ہاں، استطاعت کے مطابق اپنے پیٹ، اپنی بھوک کے مطابق آدمی جتنا کھائے. پھر رسول کائنات کی یہ حدیث کہ انسان کو چاہیے کہ پیٹ سے کم کھائے. جی ہاں، ٹھیک ہے، پیٹ سے کم کھائے. لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا آپ سے کہ سحری اس لیے اتنی کر لی گلے تک، سارا دن بھوکا رہنا، سارا دن بھوکا رہنا ہے. افطار اس لیے اتنا کر لیا گلے تک کہ پورے دن بھوکے رہے، یہ بھی غلط ہے. لیکن وہ جو آپ نے کہا مختلف قسم کے آئٹمس، مثال کے طور پہ کیلے، سموسے یا بریانی یا جو بھی کچھ غذا آ رہی ہے، خوراک آ رہی ہے، اگر انسان اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتا ہے اور روزے داروں کو کھلاتا ہے، اس میں اجر و ثواب ہی ہے. صحیح 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 صحیح، بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، رخسانہ زیدی بات کر رہی ہوں. رخسانہ زیدی صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، رمضان کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. بہت بہت آپ کو بھی اور سب ٹیم کو مبارک، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے یہ سارے روزے بہترین طریقے سے گزارے. آمین. اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو کسی کو بھی. اور میں نے سوچا جب یہ ٹاپک چل رہا ہے اور یہ رمضان کے حوالے سے ہے تو تھوڑی سی مجھے مطلب فائدہ اٹھا لوں. تو ایک میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ اگر جیسے ہم لوگ صبح تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ایک یہ کہ ساری رات ہم جاگے ہوئے تو تہجد ضروری ہے کہ 1-2 منٹ یا کچھ دیر سونے کے جھپکی لگا لیں یا سو جائیں پھر ہی پڑھی جائے گی ہوگی، یا یہ کہ وہ پڑھی جا سکتی ہے ایسے بھی جب جاگے میں ہوں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فطرہ ہم لوگ دیتے ہیں تو جب نماز ہو جائے عید کی اس کے بعد ہی دینا چاہیے، یا یہ کہ وہ ہم لوگ پہلے بھی دے سکتے ہیں، یا رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، یا رمضان کے درمیان کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، یا یہ کہ نماز عید کے بعد ہی دینا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، دوسرا سوال سمجھ آیا آپ کو؟ نہیں، دوسرا سوال آپ پلیز ذرا دوبارہ پوچھ دیجیے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فطرہ ہم لوگ دیتے ہیں، فطرہ کی بات کر رہی ہیں جی، تو نماز عید کے بعد ہی دینا ہوگا یا عید سے نماز سے پہلے بھی ہم لوگ دے سکتے ہیں رمضان میں کسی وقت بھی؟ بالکل صحیح ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا. آپ پروگرام دیکھیے، ہم ابھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور عرش الہی کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو اس طرح دیا کرتے تھے کہ اس ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ دیکھیں نا کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، فطرہ بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ تمام یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو ہم نماز روزہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ تمام عبادتیں کرتے ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتے تو ہمارا بھی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی کے حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہم پر فرض ہے۔ تو اس مہینے میں ہم مساکینوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں کسی مومن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکالیف میں سے کسی تکالیف کو دور کر دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مومن کی کسی مشکل کو آسان کرتا ہے رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ دیکھیے رمضان المبارک میں جب ہم کوئی صدقہ کرتے ہیں، کوئی فطرہ ادا کرتے ہیں، کوئی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، ہم اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں۔ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، لیکن اگر کسی اہل قرابت کو آپ یہ صدقہ دیتے ہیں تو اس کا دوہرا ثواب ہے، ایک صدقے کا اور اہل قرابت کی پاسداری کا۔ اہل قرابت جی رشتہ دار ہاں رشتہ داروں کی۔ دیکھیں نا فہیم، غریب تو فوراً مانگ لیتا ہے گا نا، امیر جو ہے وہ اپنی آسائشوں میں خوش ہے، لیکن پتہ سب سے زیادہ سفید پوش طبقہ پستہ اپنی عزت کے لیے جیتا ہے، اپنی عزت کے لیے مرتا ہے۔ تو آپ بغیر کسی دکھاوے بناوٹ کے ہم ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے اگر زکوٰۃ کی نیت ہمارے دل میں ہے کہ یہ ہم رقم زکوٰۃ کی نیت کے لیے دے رہے ہیں نا تو ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ کسی کو ضرورت کے وقت کسی کی مدد کرنا بھی کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے نا، تو ان کو ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے کہ ہم ایسے ہی نیکی کرتے کرتے جو ہے نا اینڈ میں ایسی کوئی بات کر جاتے ہیں کہ وہ اس کا سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل ان کی عزت نفس سے کھیل جاتے ہیں۔ تو آپ آئے کسی کی مدد کرنے کے لیے، رشتہ داروں تک پہنچے بھی ہیں تو جاتے جاتے انہوں نے بات سنا گئے کہ ہم نے کہا کہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے تو ہم آپ کے پاس آ گئے۔ مطلب ہماری خواتین اکثر اس طرح کی بات کر دیتی ہیں، اور ایون یہ کپڑوں کی تقسیم کے حوالے سے وہ کپڑے لینے دینے کے جو ان کے وہ سارے رسم و رواج ہوتے ہیں اس میں بہت دفعہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں کہ جو چھوٹے موٹے صرف ایک جملے سے ساری عبادت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ اگر ہم جب ہم احسان جتلا دیتے تو ہماری ساری عبادت جو ہے وہ مطلب کہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عرش الہی کے سائے میں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی اس انداز میں مدد کرتے ہیں کہ ساتھ چیزیں جو لوگ اگر کسی کو رمضان مبارک میں نے تو یہ دیکھا فہیم، اگر کپڑے بھی تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں بھی دکھاوا شامل ہے، کسی کو افطاری کروا رہے ہیں تو اس میں بھی ہم نے تو آج اتنے لوگوں کو افطار کرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزدار کو روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اسے آتش جہنم سے نجات ملے گی۔ تو سیدنا سلمان فارسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی اتنے بڑے اجر و ثواب کو حصول کیا پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر منحصر ہے اور کسی کی اتنی مالی استطاعت نہ ہو کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے؟ تو اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے بڑے اجر و ثواب کا حصول ایک گھوٹ پانی پلانے، ایک گھوٹ دودھ پلانے اور ایک کھجور پر منحصر ہے۔ لیکن اگر ہم ایک گھوٹ پانی بھی پلائیں، ایک کھجور بھی سے افطار کروائیں، ایک گھوٹ دودھ سے افطار کروائیں، مگر جو بھی عبادت ہو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ہو، اس میں تصنع، بناوٹ اور نمود و نمائش نہ ہو تو ہمارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ایک چیز کا اضافہ اور کرنا چاہوں گا۔ بالکل وہ کیجیے۔ اور انہوں نے 2 سوال کیے تھے، وہ ایک سوال میرے بھی ذہن سے نکل گیا فطرے کے حوالے سے۔ ایک تو فطرے کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ نماز عید سے پہلے یا بعد میں کب جمع کروایا جائے۔ ایک سوال کچھ اور کیا تھا، معافی چاہتا ہوں، میں کل سے سحری میں بادام کھانے کی کوشش کروں گا، مجھے سوال بھول گیا ہے آپ کا، مگر میں یاد کرتا ہوں۔ اچھا تو فطرے کے بارے میں اضافہ یہ ہے، اچھا فطرے کے حوالے سے بھی بتا رہا ہوں، مگر یہ جو روزہ افطار کے حوالے سے یہ بھی عرض کرنا تھا آپ سے کہ روزہ جو افطار کروایا جا رہا ہے، جو بھی کروا رہا ہے، جس کو بھی کروا رہا ہے روزے داروں کو، اس میں یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے
कोई रोज़ा इफ्तार करवाए और हमने किसी से रोज़ा इफ्तार कर लिया, किसी की खजूर से या किसी के पानी से या किसी की किसी भी वजह से, तो हमारा रोज़े का सवाब चला जाएगा। ये गलत वहम है। अच्छा, ऐसा भी ये गलत है, ये गलत है, जहनी सोच गलत है। लोग समझते हैं कि यदि आपसे अगर हम रोज़ा इफ्तार कर लेंगे तो हमारा सवाब चला जाएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो किसी का रोज़ा इफ्तार करवाएगा उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा और ख़ुद रोज़ेदार के रोज़े के सवाब में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ और इसी के साथ ही एक मेरे जहन में सवाल आया है। जिस तरह पेशावर में कुछ एक सिख कम्युनिटी है, वो रमज़ान में बढ़ चढ़ के लोगों सारे मुसलमानों को इफ्तार करवाने का वो एक अजर लेते हैं वो लोग। इस तरह और भी कुछ गैर मुस्लिम कुछ ऐसे वो मतलब कराची जैसे शहर में और बहुत सी जगहों पे ऐसे मौजूद हैं जो बड़ी अकीदत रखते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान के साथ, और सिर्फ लोगों को रोज़ा इफ्तार करवा रहे होते हैं। तो ऐसी जगह पे आप क्या फरमाते हैं? जो लोग रोज़ा इफ्तार करवा रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि गैर मुस्लिम हैं, लेकिन देखा ही जाएगा कि जो ग़िज़ा वो दे रहे हैं वो कैसी है। ठीक है, वो ज़ाहिर सी बात है हलाल ही जो होगी। खुराक वो दे रहे हैं वो कैसी है, ठीक है, ये देखा जाएगा। और अगर कोई गैर मुस्लिम तमाम शरई तकाज़ों का ख्याल रखते हुए किसी मुसलमान को रोज़ा इफ्तार करवा रहा है तो उसका अजर तो है, मगर ये अजर उसका दुनिया में ही मिलेगा, आखिरत में उसके लिए कोई अजर नहीं है। अच्छा, ठीक है, यानी उसको अजर मिलेगा उसका दुनिया में उसके लिए सहूलतें पैदा हो जाएंगी। ठीक है, और हमारे मतलब हमारे लिए भी उसके साथ बैठ के और उसकी उस दावत को कबूल करना और रोज़ा इफ्तार करना उसकी वो जायज़ है। तमाम शरई शराइत के मुताबिक उनका ख्याल करते हुए आप उस गैर मुस्लिम की दावत को कबूल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। रमज़ान की आमद के हवाले से, रमज़ान के पहले अशरे के हवाले से और एक्चुअली रमज़ान के पूरे महीने के हवाले से रहमत के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और जो रमज़ानुल मुबारक में जो बुनियादी जो सवालात हमारे जहनों में आते हैं, आज हम उन सवालात के जवाबात अपने मेहमानों से हासिल कर रहे हैं। मेहमानों में मेरे साथ अल्लामा अब्बास जाफ़री साहब मौजूद हैं, मेरे साथ मेहमानों में प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अब्रार साहिबा और मेरे साथ सना खान जनाब मोहम्मद अहमद मौजूद हैं। अच्छा जी, तो यस, मुझे बताइए अल्लामा साहब कि ऐसी वो कौन सी हालतें हैं जिसमें रोज़ा मकरूह हो जाता है, और अगर रोज़ा मकरूह हो जाए तो उसके लिए कफ़ारा होता है या फ़िदिया होता है? रोज़ा मकरूह होने की बहुत सी हालतें होती हैं। मिसाल के तौर पर रोज़ा मकरूह होने की हालत ये भी है कि इंसान बिला वजह पानी को अपने मुंह में घुमाए। अच्छा, वज़ू बिला के वजह दौरान पानी मुंह में ले रहा है, ठीक है। अच्छा, वज़ू के दौरान कुल्ली वज़ू के लिए तो मुस्तहब है, अच्छा ठीक है, उसके लिए तो सवाब है, लेकिन इसमें यह भी है कि वज़ू के लिए कुल्लियाँ की हैं तो वो पानी को अच्छी तरीके से वो निकाल दे, हलक में ना जाए, हलक में ना जाए, सही ठीक है। वो तो खुदावंद आलम को हुक्म है वज़ू में पानी, लेकिन बिला वजह पानी मुंह में लेकर और उसको घुमा रहा है, ठीक है, तो ये ओके, भी रोज़ू मकरूह करने की वजह बनती है, ठीक है, ठीक है। या उंगली मुंह में डाल रहा है, ठीक ये है, भी, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है, ठीक है। या और किताबों में, फ़िक़्ह की किताबों में, मसाइल की किताबों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रोज़े को मकरूह करती हैं। ये तो मैंने आपसे चंद एक गोश गुज़ार। कै की हालत में किसकी? कै अगर आ जाती है तो कै की कुछ सूरतें हैं। कै की सूरत यह है कि अगर इंसान जानबूझकर कै कर रहा है तो रोज़ा तो टूट गया, फिर तो मकरूह टूट नहीं गया, हुआ, फिर मकरूह रोज़ा नहीं, टूट सही गया, है। चाहे वो बीमारी की वजह से कै आए या किसी और वजह से आए। जब इंसान ने कै की है तो रोज़ा टूट गया। बेख्तियार कै भी आ रही है तो उलमा फरमाते हैं कि बेख्तियार अगर कै आ रही है और उल्टी हो गई है, वोमिटिंग हो गई, तो इससे भी रोज़ा बातिल हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा मकरूह नहीं होगा, रोज़ा बातिल हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। सही है। कै का मसला ये है, उल्टी का मसला ये है। ठीक है, आप कुछ कहना? देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स लंबी मुसाफत तय करके गुबार आलूद हालत में आकर दुआ मांगता है, अगरचे इसका खाना हराम है, बैठना हराम है, पीना हराम है,
तो देखिए हराम और हलाल का फ़र्क भी हमें रमज़ान में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। अगर हम हराम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, और देखिए बिल्कुल सही दांत है। से अगर खून निकला है, अलमा साहब आप जी, जी, बैठे जी। हैं, अगर दांत से खून निकला है, वो खून चला जाए हलक के अंदर तो रोज़ा टूट जाता है। ओके, ये हो गया। अच्छा, बच्चों के हवाले से क्या आप कहेंगे कि हम देखते हैं कि बच्चे बड़े शौक़ से और बड़े जज्बे के साथ रोज़ा रख रहे होते हैं और कभी कभी बड़ों को शर्मिंदा कर देते हैं कि देखें इनकी उम्र देखें और इनका जज्बा देखें किस तरह रोज़ा रखना चाह रहे हैं। तो किस उम्र के बच्चे पे रोज़ा जो है वो लाजिम हो जाता है? जब बच्चे सने बलोगत को पहुंच जाएं तो उन पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। लेकिन देखिए ना कि अगर देखिए बच्चे की पहली दरजगाह जो होती है उसकी माँ की गोद होती है। अगर जिस घर में रोज़ा रखने का एहतमाम होता है, सहरी करने का एहतमाम होता है, वहीं मैंने बाज़ घरों में देखा कि रात भर लोग जागते हैं रमज़ान मुबारक में, दिन भर सोते हैं, कोई वक्त की नमाज अदा नहीं करते। तो रोज़ा सिर्फ सोने का नाम नहीं है। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को सहरी भी कराएं और सहरी खाने की भी आदत बताएं, अफ्तार भी कराएं और अफ्तार खाने की भी आदत बताएं, और उन्हें ये तालीम दें कि रोज़ा सोने का नाम नहीं है। आप 5 वक्त की नमाज अदा करें, कुरान पाक के साथ अपना दिल लगाएं और दुनिया की बुराइयों से दूर रहने का नाम रोज़ा है कि हम अपने नफ्स का तज़किया करें। और ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है, असतिज़ा की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों की हिदायत फरमाएं कि अपने नफ्स का तज़किया करें। अगर रोज़ा रख कर भी घर में झूठ नहीं बोल रहे, बाहर जाकर भी झूठ ना बोलें। अगर घर में बुराइयों से दूर हैं तो आप बाहर भी बुराइयों से दूर रहें। रोज़े का मतलब इंसान के अंदर तकवा की रूह पैदा करता है और तकवा के महीने के हर हाल में अल्लाह से डरते रहना। बिल्कुल सही। रुखसाना ज़ैदी साहिबा का सवाल भी याद आ गया मुझे। उन्होंने ये सवाल किया था कि तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए क्या सोना ज़रूरी है? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सारी रात जागते रहते हैं और वो सहरी करके या तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के सहरी करके और फिर सो जाते हैं। तो क्या तहज्जुद की नमाज़ अदा करने से पहले कुछ भले 2 मिनट ही सही सोना लाजमी है? तहज्जुद की नमाज या नमाज शब अदा करने के लिए कुछ देर सोना लाजमी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, नहीं है, वाजिब नहीं है, ठीक है, फ़र्ज़ नहीं। सही है। आप पूरी रात अगर जाग रहे हैं तो खुदा के लिए, अल्लाह के लिए जागिए। इंसान अगर पूरी रात जागे तो खुदा के लिए जागे, दुनिया के लिए ना जागे। तो अगर पूरी रात जाग कर तिलावत हो रही है, इबादत हो रही है, नमाज हो रही है, जो कुछ हो रहा है, ठीक है, तो ये सवाब लिखा जा रहा है, ना कि आप दुनियावी कामों के लिए जाग रहे हैं। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि लोग रातों को जागते हैं, दिन में सोते हैं, गलत है। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है, दिन काम के लिए बनाया है। अगर रात को जागना ही है तो अल्लाह के लिए जागें, अल्लाह की बात के लिए जागें। बिला वजह मोबाइल पर गेम खेलने के लिए, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या दीगर चीज़ों पर अपने आप को मशगूल रखने के लिए ना जाएं। ठीक है, और ये फितरत के खिलाफ है और फितरत के खिलाफ कभी भी इंसान को फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी फ़ायदा नहीं। हाँ, उसकी सेहत उससे मुतासिर हो सकती है, उसकी जिस्मानी और जहनी सेहत मुतासिर हो सकती है, और बहुत सारे रूहानी तौर पे बहुत सारे मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो फितरत के मेरा ख्याल है खिलाफ नहीं चलना चाहिए। यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो बच्चे जो रात भर शौकिया तौर पर मोबाइल पे बातें करते रहते हैं, नेट पे बैठे रहते हैं, जब वो आते हैं तो सुबह में उनका जहन चाक चौबंद नहीं होता। वो बहुत सी जहनी जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, उनका जहन प्रॉपर काम नहीं करता, उनका दिल प्रॉपर काम नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने एक बड़ी अच्छी बात की कि अल्लाह ताला ने रात जो है वो सोने के लिए बनाई और दिन काम करने के लिए बनाए। अल्लाह ताला ने इसीलिए तो वक्त की तकसीम, और कहते हैं कि जो वक्त की कदर करता है वक्त भी उसकी कदर करता है। तो हमें अपने वक्त की कदर करना चाहिए। जो लम्हा इबादत के लिए हमें दिया गया है, खुलूस नियत के साथ उसमें अल्लाह की इबादत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी नियत को हर खोट से महफूज रखो, तुम्हारी छोटी सी नेकी भी तुम्हारी निजात का सबब हो सकती है। बेशक। मैं अल्लामा साहब आपका, प्रोफेसर साहबा आपका और मोहम्मद अहमद आपका मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। मोहम्मद अहमद आपकी आवाज़ और चंद अशार के साथ जो है हम इजाज़त चाहेंगे। और मैं एक चीज़ अब सारे देखने वालों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। रमज़ान का महीना है, उसका किस तरह हमने बेहतरीन फ़ायदा उठाना है ये तो उलमाए कराम ने हमें बता दिया। एक चीज़ मैं जब सुनता हूँ ना रमज़ान के हवाले से, जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो मुझे उस थोड़ा सा दुख होता है। कभी किसी हस्पताल में जाइएगा,
اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں ہم دل کھول کے ہر چیز اپنے مسلمان بہن بھائیوں پہ لٹا رہے ہوتے ہیں نا رمضان میں، وہاں خون کا عطیہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے وہ ترس رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آگے سے صرف یہ جواب آتا ہے کہ نہیں رمضان ہے، ہم رمضان میں بلڈ نہیں دے سکتے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال کی یا مدد کی غرض سے اگر آپ کے پاس آیا یا آپ اس قابل ہیں آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، خون کا عطیہ کیجئے، وہ روزے کے بعد کیجئے، پہلے کیجئے، دوران کیجئے، یہ آپ کسی سے پوچھئے، مگر خون کا عطیہ ضرور کیجئے۔ اس دفعہ ہمارے ہاں پاکستان میں رمضان کے دنوں میں خون کا عطیہ کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی نہ کسی کی زندگی اور سانسیں جڑی ہوئی ہیں اس عطیہ کے ساتھ۔ میں محمد احمد صاحب آپ سے درخواست کروں گا نہ کچھ چند اشعار پیش کیجئے، اور اسی کے ساتھ ہی فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت۔ آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے۔ وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے۔ جیسے چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا